सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करेंगे। और यहाँ पर आपके जो क्वेरीज है उन सभी को भी पूरे ओवरऑल पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में एकदम नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो नॉर्मली जो भी काम अपने हाथ में लेंगे पूरे परफेक्शन के साथ, अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगाने के साथ आप करने वाले रहेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी परख रखने वाले होते हैं और हर काम के पीछे सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक काम ना हो तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम बन ही जाए, तो ये एक प्रकार का बेसिक नेचर भी देखने को यहाँ पर मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण ये थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड देता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से प्रॉपर बात नहीं कर पाना, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट जैसा महसूस होना। अदरवाइज देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जिससे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कभी किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। और ये बहुत बड़ा अधिकारी भी व्यक्ति को बनाता है। जिसका फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग होता है तो ये शासन को इंडिकेट करता है। ऐसे लोग शासकीय कार्य कर पाने में सक्षम देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस करने के भी चांसेस आपके हाथ में अच्छे हैं, क्योंकि जुपिटर स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट यहाँ देने वाला और उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है। बस इसमें एक दिक्कत ये होता है कि मैरिड लाइफ थोड़ा सा देरी से स्टार्ट होता है, बाकी अदरवाइज कोई भी इशू या ट्रबल इस प्रकार के फिंगर्स में नहीं होता है। वहीं देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो इस प्रकार का जो आपका सीधी खड़ी रेखा है यहाँ पर, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। तो इस कारण से रिश्तों में अनबन मतभेद भी अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो वो अच्छे से सेटल डाउन बहुत जल्दी हो जाने वाला भी रहता है। तो रिश्तों के रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और फिंगर के नॉट्स भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स दोनों यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि अच्छे खासे स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दर्शाता है। फिंगर एकदम जॉइंट है, पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा, रुकेगा बचेगा भी। और थंब का साइज़ भी अपने आप में देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा इसे शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं, ना ज़्यादा लो हाई कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपका थंब है थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पर शिफ्टेड है, यानी थोड़ा नीचे से ये डेवलप्ड हो रखा है, जो कि एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में हर चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। और अच्छा खासा लॉजिकल पावर भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपका सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से लॉजिक एनालिसिस कर पाने में अच्छा यहाँ पर आप सक्षम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है, परंतु प्योरली ओपन है। यव का चिन्ह जब हथेली में होता है तो अगर मेडिटेशन व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कर ले या धार्मिक भी रह ले तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपको यहाँ पर देखा जाएगा तो ये प्योर स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की आपके कमी नहीं रहने वाला है और अपने खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा ही अपने लाइफ में निरंतर ग्रोथ कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप कुल मिलाकर के अच्छा है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख,
और अच्छा खासा मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन में देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन जब होता है तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को दर्शाता है। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और बहुत लक्की जो है आप अपने मैरिज के रिगार्डिंग यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, लॉयल और हाई पोस्ट अथॉरिटी पर भी देखने को मिलेंगे। और आपके पार्टनर आपके लिए लक भी लेकर के आएंगे एक प्रकार का, क्योंकि देखिए जुपिटर पर भी पॉजिटिव साइन है और ऊपर से मून लक लाइन है। मून लक लाइन का मीनिंग ये होता है कि ऐसे जातक का जो भाग्य में राइजिंग देखने को मिलता है वो शादी के बाद जन्म स्थान से दूर और मदर सपोर्ट के द्वारा अधिकतम देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून जो एरिया है वो आपके मदर को डिनोट करता है, बाहरी दुनिया, लोग यानी फॉरेन लैंड को दर्शाता है और आपके मन को दर्शाता है। इसीलिए आप अपने मन का हर काम कर पाएंगे, इसीलिए आपकी पूरी लाइफ कंफर्टेबल रहने वाली है। मदर सपोर्ट परफेक्ट आपको मिलता रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन ऑटोमेटिकली लाइफ में कम होगा। और मदर के बाद स्पाउस जो आएंगे आपकी वो एक प्रकार का लक लेकर आएंगे, बाहरी दुनिया के इंसान है। इसीलिए तो ये जो फॉर्मेशन होते हैं बहुत अच्छा है। स्पाउस वो उनके घर वालों से भी बहुत अच्छा आपको तालमेल सारी चीज़ें बैठेगी। तो यहाँ पर एक तो मैरिड लाइफ का इंडिकेशन बेस्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि जो ऐसे क्रॉस के साइन होते हैं तो ये गुरु इंडिकेट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जितने भी फील्ड में टॉप लेवल पोजीशंस होते हैं उसको। तो जब ऐसा पॉजिटिव साइन हो तो ऐसे जातक हमेशा हाई पोस्ट अथॉरिटी पर ही देखने को मिलते हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन अपने आप में बहुत बेस्ट है। और इसके कंपैरिजन में फिर जितनी आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, एक ही आड़ी रेखा है, तो ये आपको धार्मिक बनाएगा। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बढ़ना, और ओवरऑल देखा जाए तो सिंपैथेटिक नेचर होना, जिसके कारण दूसरों को दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सारे जो है बेसिक नेचर में रहेगा। और ऊपर से प्रोग्रेस लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एम्बिशियस नेचर देता है, जिसके कारण अपने थिंकिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और एफर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी ये सारी चीज़ें भी बढ़ती रहती है। तो इसीलिए ये साइन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सडन माउंट यहाँ पर थोड़ा सा दब रहा है, जिसके कारण कार्य में थोड़ा देरी देखने को मिलेगा, परंतु परफेक्ट यहाँ फेट लाइन अवेलेबल है वी सिंबल के साथ। वी सिंबल किसी भी लाइन के एंड में होता है तो उस लाइन के रिगार्डिंग जो इम्पैक्ट होते हैं वो बढ़ जाता है। अब ये फेट लाइन और मनी लाइन है, इट मीन्स मनी लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा, कंफर्टेबिलिटी से भी अच्छा जो है मनी अपने लाइफ में अर्न कर पाएंगे। उम्र लॉन्ग रहने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर के सारी सुख सुविधाओं के साथ उम्र देखने को मिलेगा। और सैटर्न पर जब लाइन होती है तो ये सबसे मेन सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कितना सेटिस्फाइड हो पा रहा है। तो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि फेट लाइन भी स्ट्रांग है। और जो दूसरी फेट लाइन यहाँ पर आ रही है वो जस्ट यहाँ पर मर्ज होते हुए गुरु की तरफ चल गया है, जो हाई पोस्ट अथॉरिटी और फॉरेन से कनेक्शन और गवर्नमेंट में उच्च पदाधिकारी बनने के योगों को दर्शाता है। तो ये फेट लाइन अपने आप में बहुत अच्छा है। और अभी जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, इन सब बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो पाम के फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन सब पर ज़्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट्स को और कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और जो भी थोड़े बहुत डाउट है खुद के रिगार्डिंग वो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके सन की, तो सन माउंट थोड़ा दब रहा है, आपको ज़रूर चश्मा लगेगा, और क्योंकि ये नेत्र के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दर्शाता है। परंतु इस सन लाइन में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर ट्राइडेंट बन करके फिर आपके बायफोर्क का फॉर्मेशन बना है। ट्राइडेंट खराब माना जाता है। ट्राइडेंट का मतलब होता है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में लिप्त रखना, तो आपको हमेशा डिसीज़न लेने में ट्रबल आएगा। लेकिन जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डिसीज़न लिया, उसके बाद बायफोर्क का फॉर्मेशन अच्छे खासे सक्सेस होने की योग को दर्शाता है। तो सनलाइन क्या है? सनलाइन आपका नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, पावर, अथॉरिटी, मनी, ये सातों चीज़ें हैं। तो ये सातों चीज़ों से लाभ भी मिलेगा और दिन प्रतिदिन आपका नाम, इज्जत और पद यानी पावर जो है वो भी बढ़ने वाला रहेगा। तो ये साइन भी अपने आप में बेस्ट हो गया यहाँ पर। फिर मरकरी माउंट पर आते तो ये मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, और ये कारक है इंटेलिजेंसी का भी। नो डाउट बुद्धिमत्ता भी अच्छी देखने को मिलती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे कन्विंस करना है, ये सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आती हैं। इसीलिए आपकी बात को बहुत कम लोग टाल पाएँ या काट पाएँ। लोग आपके पास आकर के खुद उल्टा बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ और सिंपैथेटिक नेचर बहुत अच्छा है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा जल्दी अपनापन महसूस करने लगेगा कोई भी व्यक्ति।
आपके साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो जितने भी इंडिकेशंस होते हैं ये व्यापार के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर जॉब के रिगार्डिंग भी बात किया जाए तो ये कुल मिलाकर के अट्रैक्टिव नेचर के कारण वर्क प्लेस में हमेशा दूसरों से सपोर्ट मिलना, साथ मिलना, ग्रोथ दूसरों के सपोर्ट के कारण होना, ये इन सारे योगों को दर्शाता है। और वैसे भी जो आपका लक लाइन है ये अच्छे खासे पब्लिक सपोर्ट को दर्शाता है, और पब्लिक के सपोर्ट और प्रोत्साहन के कारण ही जीवन में ग्रोथ और लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न पर आकर के रुक रहा है, जो कि परफेक्ट प्रैक्टिकल नेचर देता है, बैलेंसिंग नेचर देता है और मनी कंसर्न ज़्यादा करता है। मनी कंसर्न यानी मनी के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, करियर फोकस्ड, सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा होता है। अब यहाँ से एक शाखा निकलते हुए आप देख सकते हैं फेट लाइन के द्वारा भी और एक इंडिपेंडेंट वे से भी गुरु पर जा रहा है, तो एक शाखा मंगल पर भी जा रहा है। गुरु पर जाने वाली रेखा इमोशनल नेचर देती है, तो मंगल पर जाने वाली रेखा एग्रेसिव नेचर भी देता है। ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शा रहा है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें, और ये भी एक रीज़न बन जाता है कि मैरिज में थोड़ा डिले देखने को मिलता है। अदरवाइज़ आपको अवसर तो जीवन में 22-24 की उम्र में ही आ गया था मैरिज का। इसके अलावा यहाँ देखा जाए जस्ट हार्ट लाइन में, तो हार्ट लाइन का फ्लो भी कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, तो हेल्थ की रिगार्डिंग कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी मेजर तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट 23 के एज के बाद में हो रहा है। इसी के बाद से खुद के दम पर निर्णय लेना या काम करने लगना ये आपके बेसिक नेचर में रहा है। माइंड लाइन थोड़ा सा डिक्लाइन जा रहा है, जिसके कारण ये काल्पनिकता को बढ़ाएगा, लेकिन मेंटली आप स्ट्रांग हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मेंटलिटी की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो स्ट्रेट माइंड लाइन की आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रेट माइंड लाइन प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को सबसे पहले दर्शाता है, इंस्टेंट डिसीजन मेकर बनाता है और बहुत अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी, शार्प पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें भी याद रह जाती हैं। और मेंटली स्ट्रांग होने के कारण हर प्रकार का प्रेशर भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसके कारण कभी भी एक प्रकार से विरोधाभास परिस्थिति है तो उससे घबराते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, बल्कि हर मुसीबत का सामना बेहद ही अच्छे तरीके से डट करके करने वाले होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग माइंड लाइन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर बायफोर्क का फॉर्मेशन भी है, जो अपने आप में इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है डेफिनेटली। तो ये साइन भी अच्छा है। और जो सेटन लाइन है वो जस्ट आपके माइंड लाइन के ऊपर से ही निकला हुआ है, और यहाँ अगर एज काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 32। तो 32 के लमसम में के आसपास में आपको किसी न किसी वे में ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस ब्राइट है 32 से 34 के मिड में। इसके बाद बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बाहर की ओर जा रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हथेली में ब्राइट हैं। और फेट लाइन सीधे के सीधे आपकी लाइफ लाइन से मर्ज हो गया, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक को भी दर्शाता है। ये फेट लाइन ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं जा पा रही है, तो आपको अपने एफर्ट्स, मेहनत को कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब जा कर के बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना, ये सबसे प्योर और बेस्ट फॉर्मेशन आपके पूरे हथेली में, जिसके कारण अंधा पैसा जीवन में आता है। अगर व्यापार कर लिया तो, व्यापार नहीं किया तो भी कुल मिलाकर के पैसे की कमी तो जीवन में रहने नहीं वाला है। अच्छा रुपए आएगा भी, टेकेगा भी, और उसका सदुपयोग भी प्रॉपर आपके जीवन में हो पाएगा। और मरकरी लाइन सिर्फ यहाँ पर आपको मनी ही नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य में और अच्छा सुधार करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरकरी लाइन अच्छे पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को दर्शाता है, जिसके कारण समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, ये भी एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। लाइफ लाइन के ऊपर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मंगल से यस कुछ लाइन आ रही है जो थोड़ा स्ट्रेसेस आपको 36 और 38 के एज में देगा, परंतु उस समय तो आपको स्पाउस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है स्पाउस के सपोर्ट के कारण पूरा होगा। ये जितनी रेखा सपोर्ट में चल रही है सब पार्टनर के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को दर्शाता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी अच्छा रहेगा। एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मंगल की ऐसी कनेक्टिविटी होती है हार्ट लाइन से, तो इस कारण से अगर अपने मन के अकॉर्डिंगली काम न बने तो बहुत जल्दी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आता है। और शुक्र पूरा का पूरा यहाँ डिस्टर्ब हो चुका है। रीज़न ये है कि शुक्र ने एरिया अच्छा लिया, लेकिन साइड से एक तो दब गया है और बहुत गाढ़ी गाढ़ी रेखा मौजूद है। जितने रिलेशनशिप में आप आए हैं, 2 रिलेशनशिप अभी तक स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहे हैं, दोनों के दोनों बेफिजूल के रीज़न के कारण ही टूटा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की आड़ी रेखा व्यक्ति के पीसफुलनेस और हैप्पीनेस पे बहुत गंदा असर देती है। शुक्र कारक खुशहाली का है, मैरिड लाइफ का है, लग्जरीज और सुख सुविधाओं का है।
अब जब यहाँ पर आड़ी रेखा आ जा रही है तो व्यक्ति बेफिजूल की चिंता जीवन में लेने लग रहा है। अब वो चाहे फैमिली लाइफ के द्वारा आ रहा हो या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा आ रहा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि इन सारी रेखाओं को अननेसेसरीज वेरीज लाइन ही सीधे अक्षरों में कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस प्रकार की रेखा हो तो लाइफ में चाहे जितना भी खुशी या जितना भी सुख सुविधा क्यों ना हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाता है। हैप्पीनेस और यहाँ पर जो है पीसफुलनेस बिल्कुल भी लाइफ में नहीं कैरी कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सही नहीं होता है और यही रीज़न है कि फिर एक प्रकार से चिंताओं के साथ साथ जीवन में बेफिजूल की भागदौड़ी दौड़ी और एक प्रकार से कष्ट भी इनडायरेक्ट वे में बढ़ने लगता है। तो कोशिश आप यही करिए कि नकारात्मकता से दूर रहिए, फैमिली के प्रेशर ट्रबल से दूर रहिए। रिलेशनशिप में आते तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाइए। ये थोड़े बहुत क्रिया करने के कारण आपका जो है बहुत अच्छा खासा सुधार जीवन में देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऐसा शुक्र मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल कार्स, लग्जरीज, सुख सुविधाएं, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने वाला रहता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नॉलेज इतना परफेक्ट रहता है, जहाँ भी रहेंगे पूरा वातावरण साफ़ सुथरा कर देंगे अपने आधे घंटे के अंदर में। इतना अच्छा ये एक प्रकार से चमक धमक का भी नॉलेज और साफ़ सफाई भी देता है। परंतु आड़ी रेखा ज़्यादा है तो फैमिली प्रेशर ट्रबल भी रहता है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से निकलने वाली इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग लाइन आपको एक तो स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। मरकरी लाइन है तो बिजनेस में भी आग बंद कर कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा आ रही है, मन भटकता है, फोकस में कमी आता है, नकारात्मक सोच को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। इसके लिए मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट डेफिनेटली करूँगा। और इसके अलावा बात करें आपके जस्ट लेफ्ट पाम के विषय में, फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो फेड लाइन है वो स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है। यहाँ पर जस्ट मरकरी तक जा रहा है। फेड लाइन में भी चेंजेस माइनर से आए हैं, वो भी उम्र तकरीबन 38 और 40 के मिड में। लेकिन लक वाइज तो देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। इवन ऑन माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। और आपका यहाँ ट्रेंगल का जो फॉर्मेशन बना हुआ है चंद्र पे, ये जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है। तो ये सारे साइन अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और वेल यहाँ पर आपको लाइफ स्टाइल को दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।